हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं जो क्वेश्चन लाया हूँ कॉम्बिनेशन का, वो सब कभी न कभी आया हुआ है। और ये क्वेश्चन स्टूडेंट का पूछा हुआ है, मेरे व्हाट्सएप में दिया था कि सर ये क्वेश्चन ज़रूर बना दीजिएगा। तो ये मैं सलूशन कर रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, JEE मेन में ऑफलाइन में 2013 में आया था। पहले ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चलता था, अब ये ऑफलाइन में था। तो लेट TN बी द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रायंगल्स, दिया है ना। TN क्या है? पॉसिबल ट्रायंगल्स के लिए है। फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग वर्टिसेज ऑफ एन एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। पॉलीगॉन नहीं होना चाहिए, रेगुलर पॉलीगॉन। इफ TN प्लस 1 माइनस TN इजकल टू 10, देन n का वैल्यू इसमें से क्या होगा? अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं पहले बता दिया हूं कि यदि 5 पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन बनाना है तो 2 लेना होगा 5 में से, और 5 पॉइंट है और सर्कल ट्रायंगल बनाना है तो 3 लेना होगा, और 5 पॉइंट है और हमको क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो यहाँ 4 लेना होगा। ठीक है, तो इस तरह से पहले दे दिया है कि ये मेरा ट्रायंगल पर कंसीडर करना है। तो ट्रायंगल के लिए यानी TN इजकल टू क्या हो जाएगा? NC3, पॉइंट N है, NC3 होगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो मैं यहां लिख रहा हूं सॉल्यूशन फॉर ट्रायंगल्स TN इज इक्वल टू NC3 होगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देयरफॉर TN प्लस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 C3 होगा। ऐसे अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, TN प्लस 1 माइनस TN इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है। अब इसका वैल्यू क्या लिखूंगा? ये लिखूंगा। ठीक है, देखिए N प्लस 1 C3 माइनस NC3 इजकल टू 0। देखिए स्टूडेंट्स, ये मैं अप्लाई करूंगा। NCR प्लस NCR माइनस 1 N प्लस 1 CR, बड़ा वाला लेना है। तो हम इसको, ये हमको दिया हुआ है तो ये मैं लिख सकता हूं। देखिए ये दिया है, अब इसको हम क्या लिखूंगा? NC3 प्लस NC2 माइनस NC3 इजकल टू 10। अब देखिए मेरा इजी पड़ हो गया। ये कैंसिल हो गया आपको। ठीक है, वो मैं यूज किया हूं, कैंसिल हो गया। तो मेरा क्या आया? N इंटू N माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 10 हुआ। ये NC2 ये होता है 10। तो वी में राइट N इंटू N माइनस 1 इजकल टू 20, N इंटू N माइनस 1 इजकल टू 5 इंटू 4, 1 लेस से फैक्टर कर दिया। तो एविडेंटली देयरफॉर N इज इक्वल टू 5 आया मेरा। ठीक है, 5 है, ये आंसर होगा। N क्या होगा? 5 होगा। देखिए कितना इजी होता है, जिसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। TN इक्वल टू NC3 होगा, क्योंकि ट्रायंगल में पहले दे दिया है, ट्रायंगल के लिए है। तो N प्लस 1 होगा तो N प्लस 1 होगा, ये तो 3 ही रहेगा। अब इसका वो फॉर्मूला अप्लाई किया हूं कि 2 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया। N इक्वल टू 5 आंसर हो गया मेरा। 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, उसको मैं ब्रेक कर दिया, 2 इंटू 1 को 2 में लिख दिया हूं। अब ऐसे इसको N इक्वल टू 5 आंसर होगा। अब देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब 63 डिस्कस करूंगा, वो भी आया हुआ, सब क्वेश्चन में लाया हूं जो आया हुआ है। अब मैं डिलीट करता हूं स्टूडेंट्स।
देखिए अब मैं 65 63 सॉरी प्रॉब्लम 63 क्या है? द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 15 टीम्स, द number of ways the number of ways of of selecting 15 teams from 15 men and 15 women, सही है ना? हाँ, such that यहाँ कॉमा है, such that each team consists of a man and a woman. Woman is, आइए मैं डिलीट कर रहा हूं अब सब पूरा, is A है, A is equal to 1 1 2 0, B 1 2 4 0, C 1 8 8 0, D 1 9 6 0। ठीक है, ये कब आया है? 2015 में आया है। JEE मेन सब मैं 15 का ही लाया हूं। अब देखिए सॉल्यूशन बना रहा हूं मैं। टीम बनाना है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। 15 टीम्स फॉर्म करना है 15-15 से, तो 15 टीम से यही पॉसिबल है, पहले 15-15 दोनों ले लूं, एक टीम बन जाएगा, फिर दूसरे में 14-14, फिर ऐसे करके 1-1 तक जाना पड़ेगा। तो देयरफॉर required number of ways, therefore required number of ways selecting a man and a woman इज इक्वल टू होगा, तो 15 मैन लिया, 15 वोमेन भी ले। अब ये 1 लेस करते चले, कितना आएगा? 13 प्लस 12 इंटू 12 प्लस 11 इंटू 11 प्लस 10 इंटू 10 प्लस
डॉट 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 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। तो अब हम इसको लिख सकता हूं मैं 15 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकता हूं, आर स्क्वायर आर इज इक्वल टू 1 to 15। अब याद कीजिए, ये आर स्क्वायर क्या होता है, फिर मैं यहां लिखता हूं आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन तक, आर इज इक्वल टू 1 to n, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 होता है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं 15, देखिए उससे 15 इंटू 15 प्लस 1 इंटू 2n, 2 इंटू 15 प्लस 1 अपॉन 6 होगा ये फॉर्मूला। अब इसको ये कितना होगा, 5 3 जा 15, ये हो गया 16, ये हो गया 31 अपॉन 2, ये कट जाएगा 8, कितना आ गया 40 31। अब इसको मल्टीप्लाई करता हूं 0 4, ये है आंसर में, ये देखिए बी है, ये आपको आंसर आएगा। ठीक है, इसका सम होता है, ये फॉर्मूला है, उसको मैं नोट कर दिया, डायरेक्ट उसे आप लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 15 में आया हुआ था, कितना इजी है, नॉलेज है तो इजी है। मैं भी स्टूडेंट था तो हमसे भी नहीं बनता था, क्यों कोई हमको आज तक गाइड नहीं किया इस तरह से जैसे आप लोग को गाइड हो रहा है। अब क्या है 64, ठीक है, देखता हूं 64 को, अब 2 मिनट टाइम देता हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैं डिस्कस कर देता हूं, तब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए क्या लिखा है, आ मैन आ ओमैन, 15 पहले मैं लिया हूं, लिख सकते हैं इसको 50C1 इंटू 50C1, एक मैन एक। अब इसको सोल्यूशन करेंगे, कितना आएगा 15 इंटू 15, उसके बाद है 14C1 इंटू 40C1। रियली ये है, मैं साइड में बता दे रहा हूं, रियली ये होगा, एक एक सेट करना है हमको। अब यहाँ 13C1 इंटू 13C1, 13 इंटू 13 ऐसे लिखे है ना, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वे सेलेक्टिंग अ मैन एंड अ वोमैन। इसको मैं इसको डायरेक्ट में लिख दिया, एक एक करेंगे तो ये साइड में आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, बल्कि इसको ये इस तरह से डॉट डॉट कर दिया हूं मैं, 1C1 इंटू 1C1 1 इंटू 1, इसी को वैसे मैं डायरेक्ट लिख दिया हूं। ठीक है, एक एक लेना पड़ा, इतना हुआ तो एक ले लिया, तो उसके बाद जो बचा उसमें से एक एक लेना है। इस तरह से जैसे होगा एक माइनस करके लिखते चलेंगे, आपका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं डिलीट कर रहा हूं। ये सब देख लीजिए, ये सब इससे मैंने वो किया हूं फॉर्म।
अब नंबर आएगा मेरा 64। if if n plus 2 c6 upon n minus 2 c2 is equal to 11, then n is equal to क्या होगा? n सेटिस्फाई कर देता हूं। n satisfies the equation फर्स्ट है, इधर ही लिख देता हूं। फर्स्ट a n स्क्वायर प्लस n माइनस इक्वल टू 0, b n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 84, c n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 108 इक्वल टू 0, और d है n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 80 इक्वल टू 0। ये हुआ। अब देखिए क्या है, अब n का वैल्यू इससे फाइंड आउट करना है। वो वैल्यू जो आएगा इसमें पुट करके देखना पड़ेगा कौन सेटिस्फाई कर रहा है, ये ध्यान देना है। अब देखिए परमुटेशन नहीं था ना, नहीं वही तो यहाँ परमुटेशन होगा, कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यहाँ। P2 अब देखिए ये परमुटेशन है कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन को परमुटेशन में कर सकते हैं तो उसको पहले कर दीजिए। देखिए NCR इक्वल टू 1/r फैक्टोरियल NPR होता है, तो इसको हम उस फॉर्म में लिखता हूं। सबसे पहले सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं। सिंस द गिवन क्या है, यहां से लिखता हूं n प्लस 2 c6 अपॉन n माइनस 2 इज इक्वल टू क्या होगा 11। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये ऊपर का बड़ा है तो ऊपर नंबरेटर में लिखूंगा, नहीं पहले तो उसको ऐसे ब्रेक कर दीजिए। 6 फैक्टोरियल n प्लस 2 p6 अपॉन p है सॉरी n माइनस 2 p2 इज इक्वल टू 11। अब मेरा बन जाएगा, ये 6 फैक्टोरियल को उधर ले जाइए, ठीक है। अब इसको ब्रेक करता हूं मैं। ये कितना बड़ा है इसे देखिए, तो पहले लिखना होगा n प्लस 2 n प्लस 1 n फिर n माइनस 1 n माइनस 2 मिल गया, और नीचे आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। अब इसको मैच कीजिए, n माइनस इसको कीजिए n माइनस 4, ये भी n माइनस 4, दोनों इक्वल 1 आ गया, नीचे 1 यानी ये 11 हुआ। अब इधर कर रहा हूं मैं। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या आया, n प्लस 2 n प्लस 1 n माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाए, 6 फैक्टोरियल क्या होता है 720। अब इसको 1 2 3 4 फैक्टर में लिखना पड़ेगा। n प्लस 1 n माइनस
1 इज इक्वल टू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 आ गया। अब बोलिए n का वैल्यू क्या होगा, फर्स्ट से कंपेयर कीजिए। तो देयरफॉर n प्लस 2 इज इक्वल टू 11 इंप्लाई दैट n इज इक्वल टू 9 मेरा आया। अब ये 9 का वैल्यू किस में पुट करूं एग्जिस्ट कर जाए, 0 आ जाए। अब देखिए क्या होगा, 81 और 9 ये तो नहीं आएगा, ये नहीं होगा। अब इसमें 81 45 ये भी नहीं आएगा, कितना हो रहा है 6, ये 126। अब इसमें 81 और 27 कितना हो गया 10। ये कर रहा है, ये देखिए ये एग्जिस्ट करेगा, 0 आ गया। ठीक है, सी आंसर होगा इसका। ऐसे सोल्यूशन करना होगा। कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन है तो कॉम्बिनेशन को परम्यूटेशन में चेंज कर दीजिए और ऐसे सोल्यूशन कर दीजिए, ये आंसर आ गया। नीचे 1 होगा, देखिए n माइनस करेंगे तो n माइनस 4, ये भी n माइनस 4, दोनों कैंसल। नीचे यहाँ 1 शो कर देता हूँ, लीजिए ये 1 आएगा इंटू 1। अब ये कितना बड़ा है इससे, n प्लस 2 n प्लस 1 n माइनस 1 n माइनस 2 जहाँ मिला वो तो कैंसिल हो गया, ये मेरा आंसर हो गया 9। n का वैल्यू इसे फाइंड आउट करना होगा तो 9 होगा। सेटिस्फाई कौन करेगा ये, अच्छा इसको नहीं चेक किया मैं। 81 18 81 18 ना, नहीं होगा, ये नहीं होगा, भाई एक ही कर रहा है, ये सब नहीं करेगा। ये तीनों सेटिस्फाई नहीं किया, एक ही सेटिस्फाई किया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं 65 में आता हूं। डिलीट कर रहा हूं मैं। कहां तक बनाया मैं, अब 65 प्रॉब्लम 65 क्या है, द वैल्यू ऑफ सिग्मा r is equal to 1 to 15 r square 15 cr upon 15 cr minus 1 is equal to क्या होगा नहीं मालूम। तो ये है 1240, B है 560 एंड C है 1085, D है 680। अब ये हमको सॉल्यूशन करना है। देखिए कैसे मैं कर रहा हूं। सॉल्यूशन, पहले द गिवन, सिंस गिवन 15 r is equal to 1 to r square 15 cr upon 15 cr minus 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों में बड़ा कौन है, ये नीचे का है ना, नीचे आ जाएगा 1 अपॉन r। अब इसमें तो बड़ा ये होगा, देखिए 16 माइनस r, 16 माइनस r
इसे नहीं लिखिए, पूरा समेशन देते चलिए, तब होगा सही। ये होगा अपॉन आर 16 माइनस आर। अब ये आर आर कैंसिल एक होगा। अब यहां से लिखता हूं मैं आर इजकल टू 1 टू 15, तो कितना आ जाएगा 16 आर माइनस आर स्क्वायर। अब सेपरेट इंटीग्रेट समेशन 16 आर इजकल टू 1 टू 15 माइनस 6 समेशन ऑफ आर इजकल टू 1 15 आर स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर ये लिखूंगा, सही सिग्मा आर इजकल टू मालूम है आपको, ये आर इजकल टू 1 टू एन, आर है तो एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 होता है। तो इसको लिखिए, एन क्या है मेरा 16 इंटू 15 है, 15 इंटू 16 अपॉन 2, सॉरी माइनस क्या आएगा, देखिए उसे 15 इंटू 16 इंटू 31 अपॉन 6 होगा। अब इसको कैंसिल कीजिए, कितना आएगा 8, 120 इंटू 16 माइनस, ये भी कैंसिल होगा, 2 3 जा 5 3 जा 8, कितना आएगा 40 इंटू 31। अब ये देखिए, अब इसको इंटू करना है 16 और 12 से, कितना आएगा ये 1920, ये आएगा माइनस, ये कितना आएगा 4 1240। अब इसको माइनस करता हूं 1240, ये 0 8 होगा, ये 7 ना 8 6 6 इतना आएगा 680 है कहीं, है आ गया एकदम बिल्कुल सही है। ये इंटू किया हूं, ये माइनस किया हूं, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अब कब आया है, ये भी आया हुआ है ना कभी, ये आया है जेई मेन 2016 को ही आया हुआ है, ठीक है। चलिए इसको भी करता हूं, इसके बाद है 66। डिलीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो 1 मिनट टाइम देता हूँ। अब मैं डिलीट कर रहा हूं। पूरा डिलीट कर रहा हूं। अब 66 है, जेई मेन ऑनलाइन में आया हुआ 16 में है। प्रॉब्लम 66
Problem 66. The sum r is equal to 1 to 10 r square plus 1 r फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसमें इसका फाइंड इज इक्वल टू क्या होगा। ए दिया हुआ है 1 इंटू 11 फैक्टोरियल, बी दिया हुआ है 10 इंटू 11 फैक्टोरियल, ये 11 है स्टूडेंट। ठीक है, सी दिया है, सी है 11 फैक्टोरियल, डी है 101 इंटू 10 फैक्टोरियल। अब क्या मैच करेगा, अब इसको देखता हूं मैं। 10 तक जाना है, 10 तक ही है ना, गलत नहीं ना लिखा है, नहीं है, चलिए ठीक है। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स सॉल्यूशन करने के लिए ये rth टर्म लिखना पड़ेगा हमको, फिर सम कर दूंगा आ जाएगा। तब देखिए, सिंस सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, सिंस ए आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 1 आर फैक्टोरियल। देखिए स्टूडेंट्स, इसको अब हम लिख सकता हूं आर स्क्वायर प्लस आर माइनस आर प्लस 1, इसमें आर फैक्टोरियल। ये ग्रुप को एक साथ करूंगा, इस ग्रुप को एक साथ करूंगा। ठीक है, अब देखिए तो कैसे, यह सीधी लाइन में लिख देता हूं, आर इंटू आर प्लस 1 आर फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल आर माइनस 1 होगा। ये देखिए माइनस कॉमन ले लिया, आर माइनस 1 होगा आर फैक्टोरियल। अब इसको हम लिख सकते हैं, देखिए आर इंटू आर प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस आर इंटू आर प्लस, सॉरी आर माइनस है, आर माइनस 1। ए आर तो मेरा सेट कर गया। अब आर क्या है, आर बिलोंगिंग नेचुरल नंबर, आर बिलोंगिंग नेचुरल नंबर। चलिए अब आर पुट कीजिए, ए1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 पुट करता हूं। अब देखिए ये 1 इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस 0, 1 इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस 0। ए2 पुट करता हूं मैं, 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, 2 इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल 1, यानी 1 इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ए3 पुट करता हूं तो 3 इंटू 4 फैक्टोरियल माइनस 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। ए4 पुट करता हूं तो 4 इंटू 5 फैक्टोरियल माइनस 3 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो अब डॉट डॉट कर दीजिए, अब नजर आ गया मेरा, ए आर इज इक्वल टू आर फैक्टोरियल, सॉरी फैक्टोरियल नहीं है, इंटू आर प्लस 1 फैक्टोरियल, एनएथ कर देता हूं, एनएथ ज्यादा अच्छा रहेगा। ए एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस, यहां क्या आएगा, एन फैक्टोरियल एन माइनस 1, ये आया। अब इसको ऐड कर दीजिए, हमको सम निकालना था, ऐड कर देता हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऐड करने के बाद अच्छे से ध्यान से देखिए, ये आपको ऐसे कैंसिल होते जा रहा है, देखिए ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसको समेशन लिखता हूं मैं, समेशन ए आर इज इक्वल टू 1 टू एन लिया हूं अभी, तो यहाँ क्या आया, एन इंटू
n प्लस 1 फैक्टोरियल, जबकि फॉर इच n बिलोंगिंग है 10, तो 10 लिखूंगा मैं। देखिए, देयर फोर सिग्मा ऑफ r इज इक्वल टू 1 to 10 r स्क्वायर प्लस 1 r फैक्टोरियल। अब 10 पुट कर देता हूं, 10 आ गया तो क्या हो गया, 10 इंटू 11 फैक्टोरियल। तो कहीं मैच करना चाहिए, कहाँ मैच करेगा, 10 इंटू ये सेकंड, ये देखिए आंसर हो गया। ये 16 का क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं, JEE मेन 2016 ऑनलाइन, ये ऑनलाइन का है। ठीक है, अब क्वेश्चन लाया हूं मैं, हाँ लाया हूं मैं। कुछ रूल फार्मूला है उसके बाद करूंगा। डिलीट करो स्टूडेंट्स, लास्ट है मेरा, इसके बाद एक रूल है, रूल के बाद। चलिए 1 मिनट टाइम देता हूं। तो हम लोग यहीं भी सोल्यूशन छोड़ देते, ये तो कैंसिल हो ही जाएगा, ये आएगा। अब डिलीट कर रहा हूं मैं। सबसे पहले मैं रूल लिखूंगा, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम में आएंगे। देखिए क्या है, इफ अ ग्रुप has n things या objects in which p are identical, then the number of selecting are things from a group is equal to, दो रूप होगा इसका, समेशन r इज इक्वल टू r माइनस पी से r तक। अब यहाँ n माइनस पी सी आर, कब कंडीशन लगेगा, r ग्रेटर इक्वल टू p। फिर अब ये है समेशन r इज इक्वल टू 0 टू r n माइनस पी सी आर, ये कब लगेगा, r लेसर इक्वल टू p होगा, तब ये लगेगा फॉर्मूला। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसे रिलेटेड अब क्वेश्चन बनाता हूं मैं। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 67, ठीक है। अ बैग हैज कंटेंट्स, a bag has contains 23 balls,
in which 7 are identical, then find the number of ways selecting selecting 12 balls from bag. अब देखना है स्टूडेंट्स, हमको सॉल्यूशन करने के लिए उस सेट में करना है। तो n इजिकल टू है, सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, सिंस n इजिकल टू 23 और p देखिए यहां आइडेंटिकल था, p इजिकल टू 7, आर थिंग सेलेक्टिंग कितना किया गया 12, यानी r हुआ 12, ये आया। अब देख लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमको वर्क करना है। अब उसमें देखिए कौन बड़ा हो रहा है, ये देखिए, ये r ग्रेटर देन p, ये बड़ा है, तो हमको ये फॉर्मूला लगेगा, यहां से चलना होगा, ठीक है। और तो नहीं है, अब तो क्वेश्चन नहीं है। चलिए हम लोग करते हैं। यानी मेरा ये एग्जिस्ट करेगा, तो जो कह रहा है उसे हम लोग करते चले, ठीक है। तो रिक्वायर्ड वेज डायरेक्ट लिख देता हूं, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड वेज इज इक्वल टू, उसी को लिखिए, समेशन r इज इक्वल टू 12 माइनस 7, 5 होगा, देख लीजिए। और कहां तक, r 12 तक, देख लीजिए। और n माइनस p, ये कितना आ जाएगा 16 r कितना आया है हमको 12, ये लिखना पड़ेगा। तो अब हमको 5 से नहीं, r तो रहने दीजिए, हाँ ये तो इसके लिए r है ना, तो 5 से स्टार्ट करना है हमको, ठीक है। क्वेश्चन क्या था भाई, जैसे चला जाए, चलते चले। 16c 5 प्लस 16c 6 प्लस 16c 16 हाँ चलने जाने दीजिए, जो आ रहा है जाने दो। 16c 8 प्लस 16c 9 प्लस 16c 10 प्लस 16c 11 प्लस 16c 12 तक जाना था, 12 तक लिख दिया मैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जो एग्जिस्ट करेगा वैसे करना पड़ेगा आपको। अब मैं डिलीट कर रहा हूँ ये ऊपर का पार्ट, पूरे डिलीट कर देता हूँ ये, क्योंकि ये मेरा लास्ट है। मैं पूरा करके दिखा देता हूं। अब देखिए
पेयर बनाइए स्टूडेंट्स। पेयर कैसे बनेगा? ये एक साथ कर दीजिए, ये एक साथ कर दीजिए, ये भी एक साथ हो गया, ये भी आपका एक साथ आ गया। ठीक है, तो इसका रिजल्ट मैं बता दिया हूं। ये क्या होगा? देखिए 17C6 प्लस ये भी 17C7, 17C7 प्लस 17C9, देखिए नहीं 10, क्या लिख रहा हूं मैं? 7 नहीं 8 होगा इसमें, 8 सॉरी, जो बड़ा है वो लेना है। 6 लिया, वहां 17C10, फिर 17C12। ठीक है, अब इसको हम कैसे करूं? 17C6 प्लस 17C8 प्लस, अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 17C7 होगा, देख लीजिए, प्लस 17C5 होगा। अब ये इसके साथ सेट होगा, ये इसके साथ सेट होगा। अब इसको पेयर कीजिए, 17C6 प्लस 17C5 एक पेयर बन गया, प्लस 17C8 प्लस 17C7 ये भी एक पेयर बन गया। अब ये कितना आ गया? 18C6 प्लस 18C8, ये आंसर हो गया। ऐसी आंसर लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इसका ये आंसर बन गया। अब ध्यान दीजिएगा, इस तरह से सलूशन करना है आपको, और बहुत मन से अच्छे से फार्मूला सब याद कर लीजिए। मैं सारे फार्मूला नोट करा दिया हूं, और फार्मूला दिया आपको माइंड में है, तो कोई भी स्टेज जाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस तो जरूरी है, कुछ कुछ मेमोरी में रखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का इतना ही। कल फिर हम लोग मिलते हैं न्यू क्वेश्चन के साथ, और इसी तरह शॉर्ट में करते रहूँगा। वो यूज जो किया वो लिख दूँ, चलो ठीक है लिख देता हूँ, ये यूज किया हूँ, NCR प्लस NCR माइनस 1 N प्लस 1 CR, ये होता है ना फार्मूला, मैं नोट कराया हूँ, ये मैं यूज किया हूँ, देख लीजिए। ये पेयर किया, दोनों सेम होना चाहिए, इसमें एक ऐड होगा, बड़ा का लेना है, फिर उसी तरह बड़ा का लेना है, ये आंसर हो गया। ये मैं अप्लाई किया हूँ फार्मूला कॉम्बिनेशन का। ठीक है स्टूडेंट्स, बस आज इतना ही।